किया गया है HBMJC, तो आप टाइगर को कोट करिए। कितने नंबर का? कितने होंगे ऑप्शन बोलो, ABCD कौन से होंगे 77 के लिए? ये होगा ये ऑप्शन। बाकी लोग सबका ये है, किसी का एक के अलावा कुछ है? मैसेज कीजिए प्लीज, या माइक खोल के बोल सकते हैं। इन सर्टेन कोड गालिब इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप खाली HOT का कॉल कीजिए, G का नंबरिंग लिखिए, H का नंबरिंग लिखिए। आप क्या पाते हो? G और H में कितने गैप है? G और H का गैप देखिए, A और B का गैप देखिए, और फिर निकालिए इसका। आपने कैसे निकाला है? क्या देखते हैं आपका लेके एक का इंक्रीमेंट है? AUJHFS एक का मतलब नेक्स्ट ही लेटर है ना? हाँ जी, नेक्स्ट टाइम ही है, एक का इंक्रीमेंट है। तो टाइगर के लिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा? कोई अगर नए लोग हैं जो नए जोन किए हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो बता सकते हैं, या किसी को समझ ना आए तो बता सकते हैं। जी देखो, हम AJOT की बात किए थे, 5 के गैप पे था। G के जगह H किया गया है, A के जगह B किया गया है, एक इंक्रीमेंट है। KLM, L के जगह M किया गया है। तो T के जगह क्या होगा? T के बाद क्या आता है? U आता है। तो जब T के बाद जब U आएगा तो आपका क्या होगा? रॉन्ग आंसर में ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब देखो I के बाद क्या आता है? I के बाद J आता है, टाइगर में TIGER होता है, तो J आता है। ऑप्शन सही है, बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल सही है। ये आप प्रैक्टिस करना, मैंने भेजा है ग्रुप पे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको। इन सर्टेन सर ये कोड टीचर इज, क्या सर? हेलो, ये 65 वाला समझ में नहीं आया था सर मुझे। 65 वाला क्या दिक्कत था? ये तो पता है, मेरे से हो नहीं ये वाली 367, आपका आवाज मेरा साफ नहीं आ रही है। हाँ सर यही है 65 वाला। 65 किसने कर लिया था? एक्सप्लेन कीजिए। 65 किसने कर लिया था? एक्सप्लेन कीजिए। आई एम हैप्पी, देखो हैप्पी कितनी जगह पर है? 2 जगह पर है ना, इसका हैप्पी मतलब क्या 2 हो जगह। जाएगा? तो हैप्पी के लिए और 6 क्या है? 2 जगह पे है ना, कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? हैप्पी वर्ड जो है, जिन लोगों को आगे हो बाइक को एक्सप्लेन करिए, इससे आपको बहुत फायदा है, तभी मैं बोलता हूँ करने के लिए। हैप्पी आई अभी एम हैप्पी में और हैप्पी एंड सैड में जो क्वेश्चन है उसमें 367 और 469 में कॉमन क्या है? हैप्पी लेटर्स में देखे लिखे हुए में तो हैप्पी कॉमन है, तो डिजिट्स में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, उसको निकाल दीजिए। वैसे ही 748 में और 469 में यू आर हैप्पी एंड सैड, तो लेटर्स में कॉमन क्या है? सैड। तो फिर डिजिट्स में कॉमन क्या है? तो वो निकाल दीजिए। तो 4 और 6 बाहर हो गया, तो फिर बचा 9। तो 9 का कोड क्या आएगा? एंड। लोग हैं जिन्हें बोलते ओके हैं, ओके थैंक यू। जिनको आ जाता है वो एक्सप्लेन करेंगे, आपका बहुत फायदा होगा। नहीं अगर तो मैं तो करूंगा ही, करता ही हूँ। इससे आपको खोलोगे, आप धीरे ओपन हो जाओगे, बहुत जरूरी है। इन अ सर्टेन वर्ड टीचर इज रिटन एज VGCEJGT, टीचर के लिए ये वर्ड किया गया। हम में से ऐसा कोई है जिसका एजुकेट नहीं आता हो तो वो माइक खोल के बोल सकते हैं। ऐसा कोई है नया लोग, या ऐसा कोई जो जिसको AJOT का कॉन्सेप्ट पता ना हो?
Y. E is 5, पांचवा में है 5वां डिजिट लेटर है वो। J is 10वां, O is 15वां, T is 20वां और Y is 25वां। जो भी आपका अल्फाबेट बोला जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए अगर पेज बोला जाए, पेज के आसपास गिनी है HIJ, तो IJ, जे किस में 10 में आता है, एच किस में आएगा, HIJ 2 पीछे है, दाग में आ जाएगा। कोई भी अल्फाबेट अपने से रिकॉल कीजिए और देखिए कितने नंबर पे आता है। मान लो M आ गया, MNO, O कितने में आते हैं, 15 पे आता है। M कितने में आएगा, 2 पीछे जाओगे तो 13 पे आ जाएगा। इसलिए हम 5 के गैप में लिया हमने एज और टी। और कोई ऐसा है जिन लोगों का नया हो तो बता दीजिए, क्योंकि आपको ये आएगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, इन a certain code teacher is written as VGCEJGT, उसी कोड में चिल्ड्रन को क्या लिखोगे आप? लिखो बी आंसर। आंसर भी दे दिया। बाकी लोगों का हाँ या ना में कुछ नहीं पता चलता। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में से आप बोलो मैसेज में। 15-20 लोग हैं, आप लोग कुछ मैसेज नहीं करोगे। समझ आ गया ना कैसे आया है, बी कैसे आया है। एग्जाम में जाकर बुरी तरह से फंसोगे अगर आप अभी अभी से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। टी देखो कितने में आता है, 20 में आता है। TUV 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 22 में आता है ये। ई कितने में आता है, 5वें में आता है। और जी कितने में आता है, 7वें में आता है, क्योंकि ए जो टी से निकाल दो। ए कितने में आता है, 1 पे आता है। सी कितने में आता है, 3 पे आता है। दो का गैप है, तो चिल्ड्रन लेना है। तो चिल्ड्रन का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, सी। 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ई अगर आएगा तो ई वाला खत्म हो गया। नॉन ऑफ दिस भी है, बाकी सब चेक करने पड़ेंगे। बाकी सब चेक कर लो कौन सा काम करता है। पी मत चेक करो, जो चीज अनकॉमन है। के को चेक कर लो, आई जे ई। अब एच है, एच के बाद एच कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है। दो बढ़ाओगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 10 में क्या जे आना चाहिए, तो कौन सा बी आएगा। बी। लेकिन नॉन ऑफ दिस भी है, तो बी का सारे पर चेक कर लो, क्या दो सब इंक्रीमेंट है। आई 9 पे आता है, आप सब चेक कर लो। तो सब अगर चेक कर दो तो क्या पाते हो क्या पाते हो, 79 का बी पाते हो। किसी को डाउट है कोई? ऐसा तो नहीं कि लॉगिन करके छोड़ के चले जाते हो, कोई बताता ही नहीं है कुछ। Given below a diagram in 3 circles A, B and C interrelated to each other. The circle A represents the class of Indians. ये इंडियन को शो करता है। अगर आपको यहाँ पे आप डेटा को ऐसा कर सकते हो कि बार बार आपको ना पढ़ना पड़े, तो आप छोटा सा आई लिख दो ताकि आपको खुद को समझने में आसान हो जाए। A circle A represent class of Indians, सर्कल बी रिप्रेजेंट क्लास ऑफ साइंटिस्ट, जिसको आप साइंटिस्ट लिख दो, आपके लिए समझने का लिए आसानी हो जाएगा, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्लास ऑफ साइंटिस्ट, सर्कल सी रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ पॉलिटिशियन, तो आप पॉलिटिशियन लिख दो। बाकी सब आपका डिफरेंट रीजन पे है। अब आप बताओ क्या बोला है, सिलेक्ट द कोड कंटेनिंग द रीजन इंडिकेट द क्लास ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हु आर नॉट पॉलिटिशियन। क्या लोगे, पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, इंडियन साइंटिस्ट होना चाहिए। ऑप्शन एस। आर। बी आएगा ना सर? और क्या बोले क्या बोला है? एस ओनली आएगा, एस। हाँ जी, क्यों बोला क्या, सिलेक्ट अ कोड कंटेनिंग द दैट इंडिकेट्स द क्लास ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। इंडियन भी होना चाहिए, तभी तो लिख दिया इसको। आई भी होना चाहिए, साइंटिस्ट भी होना चाहिए, बट नॉट पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। तो मतलब सी सर्कल को आपको काट देनी है, तो क्या बचेगा, खाली एस बचेगा। ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। सबको क्लियर हो गया? चलो 81 आप खुद सॉल्व करो। कंप्लीट द सीरीज करना है, बी बी एफ ई आई आई एम एल पी पी। अब बताओ क्या होगा।
टीपी के बाद क्या होगा? ये होगा सर। कैसे निकाला आपने? सर हमने फर्स्ट लेटर का ही देखा तो उससे टी बन रहा है। जैसे बी के बाद एफ है, बी का 2 हो गया, एफ में फिर 6 से 4 का डिफरेंस है। उसके बिल्कुल। बाद आई है, उसमें 3 का डिफरेंस है, आई का 9 हो गया। फिर एम का वापस 13 है तो 4 का डिफरेंस है। इस तरह से बाकी सबको अल्टरनेट क्लियर हो डिफरेंस गया? चल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है ना? सर प्लीज मुझे बताइए दोबारा। देखो बी और एफ में कितना गैप है? 4 का गैप है, हाँ, +4 का गैप है। अगले में देखो एफ और आई में कितना गैप है? 3 का डी गैप है। एच आई 3 का। ऐसे अगले में देखो +4 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है। सर लेकिन एमएल तो अलग अलग डिजिट्स है ना। अच्छा हाँ हाँ, वो पहले डिजिट ही गिन रहे हैं। हाँ, ओके। इनके बीच आई में गैप जे है। के एल एम 4 हम्म, का गैप है। और नीचे का भी देखो, पहले 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 3 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, टी और एस। If the series 4, 5, 8, 13, 15, 14, 17, 22 is continued in a same pattern, अगर इस सीरीज को ऐसे ही चलता रहेगा, जो श्रेणी है 4, 5, 8, 13, 14, 17, 28, ये अगर लगातार ऐसे चलते रहेगा इसी तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ द सीरीज, तब बताओ इनमें से कौन सा इस सीरीज का टर्म नहीं है? C33 होगा। 35 C33। जी कैसे पता? सर, इसमें इसमें नेक्स्ट डिफरेंस कौन चल से रहा है? है 135 1 3 5 135 का। इस तरह से चल रहा है। 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 से चल रही है ना? जी जी। सबको डाउट क्लियर हो गया? किसी को तो नहीं डाउट ना? 82 का सी। नो डाउट सर। इन ए सर्टेन कोडिंग मेथड, अब मेरे ख्याल से आप लोग को इंग्लिश में आने लगा, जिन लोग हिंदी भाषी भाषी है उनको हिंदी इंग्लिश का भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। इन ए सर्टेन सर्टेन कोडिंग मेथड, किसी विशेष कूट मेथड से, तरीके से, द वर्ड आंसर, जो शब्द आंसर है उसको एनकोड किया जाता है SFX TOB से। इसका कोई वर्ड बनना ना बनना जरूरी नहीं होता। इन दिस कोडिंग, व्हाट इज द कोड वर्ड फॉर द रेस्पॉन्स? रेस्पॉन्स या बन जाइए, नहीं बनता तो भी दिक्कत नहीं है, तो फिर आप RESPONS बोल देते हैं। तो बताओ क्या होगा आंसर 83 का? अगर ललिता जी हमारे साथ है, ललिता जी बताएं, कोशिश करें। क्या होगा आंसर? ज्यादा कठिन लग रहा है? बताएं, टफ लग रहा है कि हो नहीं रहा है? सी आएगा। सी आएगा? सी, हाँ। कैसे निकाला आपने? आंसर का जो ए है तो उसका उल्टा किया बी, एन, एन के बाद ओ, उल्टा चल रहे हैं हम। एस के बाद टी, डब्ल्यू के बाद
हाँ, एस के बाद टी, डब्ल्यू के बाद एक्स, ई के बाद एफ और आर के बाद एस। तो वैसा रिस्पॉन्स अभी एक एक करते जाएंगे। आर के बाद एस आता है, सी में देखो लास्ट लेटर, ई के बाद एफ आता है, एस के बाद क्यू आता है, फिर उसके बाद पी के बाद क्यू आता है, ओ के बाद पी आता है, एन के बाद ओ आता है, एस के बाद टी आता है, ई के बाद एफ आता है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, काफी अच्छा है। एक और तरीका आप कर सकते हो, जैसे आपने किया बिल्कुल सही है, और इज द करेक्ट आंसर। आप देखो ए को अगर इस उल्टे से देखोगे तो ए और बी एक का इंक्रीमेंट है पीछे से, आर एस एक इंक्रीमेंट है, एम एन ओ एन के बाद ओ आता है तो एक का इंक्रीमेंट है, ई के बाद एफ आता है एक का इंक्रीमेंट है रिवर्स साइड से, एस के बाद टी आता है, ये तो है ना, डब्ल्यू एक्स आता है, ये इंक्रीमेंट है, यानी कि उल्टे में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। रेस्पॉन्स करोगे तो आर है, आर का क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग आपका क्या है, आपका उल्टे में क्या हो जाएगा, निकाल लो इसका। आर एस पीछे से एस। तो तो क्या हो पीछे जाएगा से आपका एस तो एक ई, ही में है, सी में। तो ऐसे भी आपका आंसर मिल जाता तुरंत तुरंत। ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन आपने भी तो समय कौन लगा, क्या कठिन था क्वेश्चन में? यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन बिलो a diagram of a three circle, given below a diagram of three circles ABC, तीन सर्कल का एक डायग्राम दिया गया है, सर्कल क्या है, ए बी सी है, ये ओवरलैप करता है इच अदर पे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मुझे बताना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कफ कोल्ड है तो मेरा आवाज थोड़ा सा लखा है। आप मुझे बताना अगर सर कोई और समझ में नहीं रीड आया। कर ले क्या? हाँ कर दीजिए। कोई और रीड कर लेगा क्या? मुझे भी थोड़ा कफ कोल्ड है, या मैं कर लूं? ठीक है, कोई नहीं। आप करो। Given below is a diagram of three circles A, B and C overlapping each other. The circle A represents the class of honest people, जो ईमानदार लोग हैं वो A circle represent करते हैं। हाँ, The circle B represents the class of sincere people, जो सर्कल B है वो काम में निपुण या क्या कहेंगे, काम में जो ईमानदार है। सिंसियर को क्या कहेंगे सर? सिंसियर समझ जाएंगे सिंसियर लोग, को क्या मतलब कहेंगे? नियमित रूप नियमित रूप से। हाँ, नम्रता। नियमित रूप से समझ गया ना, कर्तव्यनिष्ठ। बस समझ गया ना, समझ हो गए। गया। एंड सर्कल सी रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ पॉलिटिशियन, तो सर्कल सी है वो पॉलिटिशियन है। तो ए है ऑनेस्ट, बी है सिंसियर और सी है पॉलिटिशियन। तो अभी इसको करने छोटे आप ऐसे कर दीजिए, डी आप सिंसियर के लिए ऐसा कर दीजिए, आपको समझ में आसानी होगा। सी क्या बोला है, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, तो आप उसको बार बार को फिर पढ़ना नहीं पड़ेंगे, ये आप डी आर एस, डी एस। तो उसके डिफरेंट रीजन। हाँ जी बताएं। तो छोटे क्यू, छोटा पी क्यू आर एस जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, और यू एक्स और वाई जो है वो बड़े रीजन से जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो सिलेक्ट द कोड दैट रिप्रेजेंट्स द रीजन इंडिकेटिंग द क्लास ऑफ ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हु आर नॉट सिंसियर। हमें ऐसे लोग ढूंढने हैं जो ऑनेस्ट भी है, पॉलिटिशियन भी है, लेकिन सिंसियर नहीं है। तो पूरा सर्कल सिंसियर वाला जो है वो निकाल देना है, बहुत और अच्छी। ऑनेस्ट और पॉलिटिशियन का इंटरसेक्शन लेना है। तो सर्कल सिंसियर वाला निकाल दिया, और यू और ए और सी का इंटरसेक्शन देखा तो एस आता है। एस मतलब ऑप्शन डी। एक्सेलेंट, सबको क्लियर हो गया? सही है। वेरी गुड। एटी सेवन करो। If streamers is coded as UVD, GAL, DQR,
then knowledge will be coded as. एक छोड़ के एक, S T छोड़ के U, T U छोड़ के B, R S छोड़ के T, मतलब एक छोड़ के एक लेटर्स है। तो नॉलेज को K छोड़ दिया, K के बाद L छोड़ दिया तो M, मतलब A या B ऑप्शन होना चाहिए। तो N के बाद O छोड़ के P, मतलब B ऑप्शन है। कौन सा बताओ? सब कोई संतुष्ट है बी से? ऐसा कोई है जिसको बी नहीं आ रहा है, कुछ और आंसर आ रहा है? उसके लिए स्वागत है, उसको पहले स्वागत है जिसका बी नहीं आ रहा है। सबका भी आ रहा है और सबको समझ आ गया मैम ने जो बताया? आगे से मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगी, आंसर कोई और बोलेगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आंसर बोल रही हूँ तो मुझे गलत लग रहा है कि कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, मैं डायरेक्ट बोल, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगी। सबको आंसर आ गया? सबको क्लियर हो गया कि बी आंसर क्यों सही है? किसी को डाउट तो नहीं जी है? सर। मुझे लगता है ना लोग लॉगिन करके निकल जाते हैं, किसी का रेस्पॉन्स नहीं बोलते। क्लियर है सर, अब क्लियर है। वेरी गुड। एटलीस्ट जो प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्ड करिए, तो फिर क्या है ना, एक सिखाने वाले को भी मजा आता है कि हाँ सामने कोई प्रेजेंट है। एक तो हम वीडियोस ऑफ है, तो सिखाने वाले को कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो दीवार के साथ बात कर रहा है क्या। 88 करे, 88 करे। एक्चुअली सब समस्या आपको एग्जाम में फेस करने पड़ेंगे। अगर आप इस समय खाली लॉगिन होकर चले जाओगे तो फिर नंबर से कुछ नहीं होता। मैं बोलता है कि 5 लोग रहे, लेकिन 5 लोग ऐसा रहे कि पढ़ने वाले रहे, 5 के 5 निकल जाएंगे। 88 के बताए क्या होगा? नेक्स्ट टाइम आपका सीरीज का आपका अगला टाइम क्या होगा? ए बी ई डी आई एच एम एन डैश क्या होगा? ए 88 का ऑप्शन नहीं दे रहे। तृप्ति जी आप बताया सर, आपने एक क्यों बताया? सर ये ए बी के बाद एक छोड़ा है सी और डी ई को उल्टा किया है, डी फिर उसके बाद ई लिया है, फिर उसके बाद 2 लेटर छोड़े हैं एफ जी, एच आया है, एच के बाद आई लिया है उल्टा करके, फिर 3 लेटर छोड़े हैं जे के एल और उसके बाद एम और एन को उल्टा लिखा है, मैं पहले बाद में एम लिखा है उसके बाद एन लिखा है, फिर 4 लेटर छोड़े हैं ओ पी क्यू आर बहुत और एच लिखा है उसको उल्टा लिखा है। बहुत अच्छा। बाकी सबको क्लियर तो हो गया ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना? हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, कुछ नहीं बोलते। ठीक है सर, बहुत अच्छा किया सर आपने। रिपीट कर दिए। हाँ, सर समझ में नहीं आया सर, रिपीट कर दिए। फिर से बताइए। जी जी 88 समझ नहीं आया। तृप्ति जी आप बताएं मैं फिर बता से। दी। हाँ जी कोई बात। सर, ए बी, हाँ पहला जो ऑप्शन है हमें दिया है ए बी के बाद एक लेटर छोड़ा है सी, उसके बाद डी आता है, तो डी को बाद में लिखा है, उसके बाद डी ई लिखा है, देखो पहले डी पहले मीन लास्ट में डी लिखा है, उसके पहले ई लिखा है, फिर उसके बाद ई को पकड़ के 2 लेटर और छोड़े, ई के बाद एफ जी बराबर है, फिर जी के बाद आता है एच, तो एच और आई लिखा है, उल्टा करके लिखा है दोनों को, फिर आई के बाद 3 लेटर छोड़े हैं जे के एल, उसके बाद एम आता है तो एम लिखा है और उसके पहले एन लिखा है, उल्टा करके लिखे 2 लेटर, फिर उसके बाद एन के बाद 4 लेटर छोड़े हैं एम एन ओ पी क्यू आर, आर के बाद एस लिखा है और उसके पहले टी है, तो ये ए ऑप्शन में होता है अपना। क्लियर हो गया कि मतलब मैं लिख लिख? एक तो इसमें ऐसी भी तो ले सकते हैं सर, क्योंकि फर्स्ट वाला तो ए ही लिखा है जैसे। उल्टा किया है। सीरीज के एक बारे में सेकेंड, आपको एक उल्टा सेकेंड, जा रहा है। एक डिजिट, एक लेटर छोड़ना है, फिर 2 लेटर छोड़ने हैं, फिर 3 लेटर छोड़ने हैं, फिर 4 लेटर छोड़ने हैं, लेकिन वो छोड़ के जो आंसर आएगा उसको उल्टा उल्टा लिखना है। सपोज करो ए बहुत बी के बाद सिर्फ एक छोड़ दिया, तो फिर आंसर आया डी, तो डी ई उल्टा लिख लिया, फिर 2 लेटर्स छोड़ने हैं ई के बाद एफ जी, तो फिर आया एच, तो एच आई उल्टा लिखना है, फिर 3 छोड़ेंगे जे के एल, तो आंसर आया एम, तो एम एन को उल्टा लिखना है, तो अभी 4 छोड़ने हैं, एन के बाद 4 क्या होगा ओ पी क्यू आर, तो आंसर आंसर क्या आएगा एस एस टी, लेकिन एस टी सीधा नहीं लिखना है, एस टी उल्टा लिखना है,
तो उल्टा एस टी मतलब टी एस, तो फिर ऐसा? आंसर ए है। ये तो क्लियर है, जैसे फर्स्ट ए भी लिखा हुआ था ना, वो उल्टा करके नहीं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। फर्स्ट में जैसे नहीं, ए भी उल्टा करके नहीं लिखा। देखो बिल्कुल एकदम क्लियर कट है। ए ए बी सी, ये आप डब्बे में रखो। ई डी, और एक और डब्बे में रखो इसको। एफ जी एच जे के एल। फिर एन एम, और फिर हमने पी ओ ओ पी क्यू आर और टी एस। एरो का क्या होगा? जस्ट इंटरचेंज हो रही है, एस के साथ टी के साथ इंटरचेंज हो गया, जो मैं बता रही थी। एम के साथ एन के साथ क्या हुआ? इंटरचेंज हो गया। ऐसे आपका एच के साथ जो है बाहर से आई भी था, भाई आई के साथ क्या हो गया? आपका इंटरचेंज हो गया। फिर आपका डी के साथ क्या हुआ? इंटरचेंज हो गया, और ये आपका ऐसा शिफ्ट हो गया। तो ये ऐसे पूरा लॉजिक था जो मैम बता रही थी। अगर हम पिक्टोरियल डायग्राम में सर देखेंगे, फर्स्ट वो जो वाला सर है ना इंटरचेंज जिन्होंने नहीं हुआ बोला, था। हाँ संजय जी, फर्स्ट वाला इंटरचेंज नहीं है, बाकी सारे इंटरचेंज। आप सही है, फर्स्ट वाला इंटरचेंज नहीं है। इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन था कि टीएस होगा या एसटी होगा। अच्छा, तो ये 88 yes 89 कीजिए। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2 7 28 63 126 के बाद क्या होगा? ये क्वेश्चन पता है, इस बार भी आया था। इस बार जो नेट का एग्जाम होता है पेपर में, इसमें भी आया था। कहीं से मैं देखा था पेपर में, तो इसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गई थी। और मुझे पता है आप लोग निकाल लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग निकाले लिए होंगे, मैं बताऊं या आप लोग कर चुके हो? जी सर। क्या आंसर है बोलो? 6 का क्यूब -1। 6 का क्यूब -1। तो 2 जो है, जी सर। आप क्या देखते हो, ये 1 क्यूब प्लस 1 है, और 7 जो है वो क्या है? 2 क्यूब टू क्यूब क्यूब -1। -1। फिर क्या है? 28 क्या है? 3 क्यूब प्लस 1। फिर क्या? 4 3 क्यूब क्यूब माइनस। प्लस -1। क्यूब +1 क्यूब -1 क्यूब +1 क्यूब -1। हाँ जी। फिर 126 क्या होगा? 5 क्यूब प्लस 1। फिर क्या होगा? 6 क्यूब -1। -1। तो 6 क्यूब कितनी होती है? मैंने बोला था ना, आप याद करो कि क्यूब का टेबल याद रखने के लिए काम आया ना। 6 × 6 × 6। अगर आपको याद रहेगा 216, कितने 56 जल्दी आपका आंसर आ जाएगा ना। 216 को माइनस करोगे 215, इसी जगह पे काम आते हैं। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, लेकिन मल्टीप्लाई के बिना अगर आप 10 तक का क्यूब याद रखते हो तो आपका इस सब जगह पे टाइम बहुत बच जाती है, और लॉजिक भी एकदम टू द पॉइंट लग जाती है। तो कौन से आंसर सही हो गए? 215। 215। किसी को डाउट हो तो वो सब बोल सकते हो। सर वापस समझाओ ना एक बार। ओके ठीक है, बताता हूँ। आप देखो सीरीज क्या है,
2 7 28 63 126 2 7 28 63 136 और क्या है डैश। दो का देखो क्या लिखते हैं इसमें 1 क्यूब प्लस 1 कितना आएगा 1 ही आएगा ना 1 × 1 × 1 तो 1 क्यूब + 1 7 का। अब बताओ जिन्होंने पूछे थे 2 का क्यूब कितनी होती है बताओ यार 2 का क्यूब कितनी होती है मुझे बताएं जिन्होंने अभी दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए बोले थे मुझे 2 का क्यूब 6 8 होगा। 8 होगा। आप लोग मत बोलिए उनसे बोलो उनको बोलने दीजिए उनको डाउट है ना ऐसा कैसे होगा उनको क्लियर कैसे होगा बताओ वो 6 बता रही थी ना अभी ना तो दिक्कत कहाँ पर है दिक्कत उस जगह पे है ना कि मल्टीप्लिकेशन में अब उनको वो ऐड कर रही थी आप लोग बोल दोगे तो उनको डाउट कैसे क्लियर होगा 2 का क्यूब क्या होती है क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है हाँ आप 8 इसको 2 दूने 4 होगा 4 दूने 8 हो जाएगा तो 2 का क्यूब -1 क्या 7 आएगा नहीं आएगा आएगा कि नहीं आएगा बताइए 1 7 होगा। फिर 3 का क्यूब कितना होगा बताइए 27 27 में एक ऐड करेंगे तो 28 आएगा तो क्या 3 का क्यूब +1 आ गया ये। अब बताइए 4 का क्यूब कितना होगा बताइए 4 × 4 × 4 की into 4 हाँ 4 64 × 64 तो इधर 63 है ना तो क्या होगा 4 का क्यूब -1 आएगा। हाँ हाँ सर हो गया हो गया। अब 5 का क्यूब कितना होगा बताइए 125 होगा ना 5 तो 125 5 + 1 होगा ये मतलब क्या हो रहा है क्यूब करने के बाद एक बार 1 ऐड करो माइनस करो एक बार ऐड करो माइनस करो अगले में क्या हो अच्छा जाएगा हाँ का क्यूब हो गया हो गया। तो 6 का क्यूब कितनी होती है 216 -1 215 ये बहुत फास्ट तब हो जाती है ना तब जब आपको क्यूब का टेबल याद हो मैंने बहुत पहले ये सब चीजें शुरू करने से पहले मैं बोल देता आप लोगों को कि आपको करके क्या क्या रखना है 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद रखो और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखो बहुत फायदा करेगा टाइम भी बहुत बच जाएगा आपका। लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है वेरी वेरी गुड। मथुरा को क्या बोला गया है तो बताओ होटल को क्या बोलोगे मथुरा का कोड ऐसे किया गया होटल का कोड क्या होगा बताइए कितना होगा सर एज बी होगा कौन सा होगा डी होगा बी फॉर बॉयज। प्योर बॉय ओके फाइन कैसे निकाला आपने नंबरिंग कर दो एजटी से 13 पे एम होता है 10 पे अपना जे होता है गैप कितनी है 3 का गैप है 3 का गैप। सबको सब में 3 का गैप है तो एच से क्या करोगे आप बोलो एच एच कौन सी अल्फाबेट है 8वां है ना 8वां है कि नहीं है आई ये देखो कौन सा है एच एजटी दिखा से कॉल करो जे कितने 10 पे आता है HIJ होता है 8 होगा तो बताओ 3 के गैप पे कौन सा अल्फाबेट आएगा ई यानी ऑप्शन ए और सी कैंसिल हो गए। बाकी आप एस को चेक कर लो
बी होगा सर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। आप लोग तो एकदम एक्सपर्ट हो गए अभी। तो मुझे से चिंता ही नहीं है, इसके इसके नंबर आपने पूरा ले आओगे। बताओ इसका कितना आएगा, नेक्स्ट टाइम कितना आएगा सीरीज का। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, अगला टर्म क्या होगा सीरीज का? 2, 5, 9, 19, 37। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार रिपीट हुआ, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या है, बार बार रिपीट हुआ है। हमें लगता है कि इनके क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, जबकि कई क्वेश्चन मुझे आपसे मिला कि जो रिपीट हुई है। सेवेंटी है, जानते ही आप लोग। 2 दूने 4, 1 5, फिर 5 दूने 10, 10 माइनस 1 9, 9 दूने 18, 1 19, ये 75 होगा। 75। जो मैंने ग्रुप पे मैंने 15 क्वेश्चन भेजा है, मैंने आपको करना, उसके बाद में कुछ और इसका ब्लड वाला क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है जहाँ पे आपका नंबर और अल्फाबेट दोनों होती है 95 से। बताओ। B2E, D5H, F12K, H27N, उसके बाद क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? सर उसको नंबर को हम लेटर ही डाल दे तो 2 मतलब बी, 5 मतलब बी आंसर होगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप देखो ना, बी क्या एजोटी, देखो एजोटी क्या बोलता है, बी आपका 2 नंबर पे है, डी क्या 4 नंबर पे है, फिर 6 नंबर पे है, फिर 8 नंबर पे है। तो अगला जो अल्फाबेट होगा 10 नंबर पे आएगा। 10 नंबर पे कौन सी आती है? जे आती है। अगर जे आएगी तो क्या आ जाएगा? ऐसा बाकी को चेक करो, कितना आसान तो है। सबसे बड़ी बात यह है कि रॉन्ग आंसर से आप बी खत्म, सी खत्म। सर डी है ना इसका? डी का सही है। ऐसा कोई है जिसको क्लियर ना हुआ हो तो बता दे। सर खाली नंबर देख के भी आंसर पता चल रहा है। पहले बाकी आप इसको चेक कर डबल लो करके बाकी। जाए तो डबल प्लस 1 हो रहा है, फिर डबल प्लस 2, फिर डबल प्लस 3, इस तरह से, हाँ, फिर डबल प्लस बाकी 4, तो 58 सिर्फ एक में ही है। हाँ, उससे आंसर मिल गया ऑलरेडी। तो बाकी भी आप चेक कर जी। सकते हो। 2, 5, 12, 2 दूने 4, 1 5, 5 दूने 10 तो 12, 12 दूने 24, 3 27, 27 दूने आपका कितना हो जाएगा? 54। 54 54 प्लस 4। कितना हो? 58 हो जाएगा। फिर आपका नंबर भी मिल गया आपको। इसके बाद आप कर दो ऐसे। क्यू तो है ही अंत में, क्योंकि क्यू कैसे आ जाएगा? अब देखो इसमें ई कितनी है? 5 नंबर पे है। एच क्या है? 8 नंबर पे है, 3 का गैप। फिर 11 में है 3 का गैप। फिर 14 में है 3 का गैप। तो 14 में 3 ऐड करोगे तो 17 आएगा। 17 में क्या आता है देख लो, क्यू आता है ना, एजोटी से क्यू आता है। कोई भी ऐसा है जिसको ये पार्ट समझ ना आया हो, क्योंकि अभी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। क्लियर है सर। इसका बताओ, 96 का बताओ। 50। वाह, ये 50। बाकी सब लोग सहमत है 50 में? जी सर। कोई तो ऐसा नहीं है जिनको समझ ना आया हो? एक बार बताएं सर इसको प्लीज। क्लियर है सर। जिन्होंने 50 बताया वो एक्सप्लेन कर दे। जिन्होंने 50 बताया है वो एक्सप्लेन कर दे कैसे आया 50। देखो 2 + 3 5 आ गया ना, फिर 5 + 5 क्या 10 आ गया, फिर 10 + 7 क्या आ गया 17 आ गया। ये कितने का इंक्रीमेंट हो रही है? इंक्रीमेंट ऐसे हो रही है, 3 5 7 2 है, 5 है,
प्राइम नंबर्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, ऑड नंबर 2, 5, 10, 17, 26, 33 डब्बा। डब्बा मतलब हमें इसमें वैल्यू कुछ। आप क्या देखते हो? 2, 5, 10 में 2 में 3 ऐड करो, 5 आएगा। 3, 5, 7, फिर 9। 5 ऐड करो, 10 आ जाएगा। फिर आप +7 ऐड करो, 17 आ जाएगा। समझ आ गया आपको जिन्होंने पूछे थे? 9, 11। जी 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 जी। सर मैंने तो वर्ग इसका स्क्वायर किया है, +1 किया है। बहुत लॉजिक बनती है ना, इसमें कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, बहुत लॉजिक आ जाती है हमसे। ये ठीक है, 7 +1। अगर आप एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज का एडवांस चीजें पढ़ोगे ना तो उसमें सब कुछ जाके मतलब मर्ज करता है, क्योंकि हमारे पास समय 13 ऐड करोगे तो बता सकते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं सर नहीं नहीं, तो कोई हो भी गया बोल। मैच। ठीक, इधर सीरीज दूसरी लॉजिक क्या लगाई? दूसरी लॉजिक आप बताओ क्या बोल रहे थे? 1 का वर्ग +1, 2 का वर्ग +1, 3 का वर्ग +1, ऐसे करते हैं चले 1 जाएंगे स्क्वायर तो। +1, 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर +1, 5 स्क्वायर +1 ऐसे। ओके, स्क्वायर +1। हाँ, इन द सीरीज, क्योंकि अगर आप एक्चुअली हमारे पास जितना कंटेंट है ना उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए 1 साल चाहिए होता है। इंटे वाला देते हैं 6 महीने में एग्जाम देते हैं, हमारे पास पढ़ाने के लिए 4 महीने मिलते हैं। तो हम उतने से हम चीजों को बहुत चाह कर भी नहीं कर सकते। इसका सीरीज के बहुत ज्यादा कंटेंट होती है, सीक्वेंस सीरीज के बहुत सारे सारी चीजें होती है। उसमें एपी जीपी एचपी आपका स्पेशल सीरीज है, बहुत सी चीजें होती है। और सब कुछ मैथ का बैकग्राउंड तो है भी नहीं है, तो सब कुछ बताना संभव भी नहीं होता। इसलिए लॉजिक लगाओ, बहुत सी लॉजिक लग सकती है, आंसर आपका एक ही जगह मिलेगा। 3, 11, 23, 39, 59। सी 83 से 73 83 है। 73 की 83 कौन सा होगा बताओ? 83 से 83 सर 83 83 होगा। ऐसा कोई है जो जिसको लगता है कि 83 नहीं होगा या समझ ना आया हो? हाँ जी, पुट दीजिए 2 का फर्क। 2 का फर्क है, लेकिन लॉजिक किसको? बताइए सर। 4 बढ़ गया सर उसमें। जैसे 8 बढ़ गया सर, फिर 12 बढ़ गया, फिर 16 बढ़ गया, फिर 20 बढ़ गया, फिर 20 बढ़ गया, आप सब ऐसे करके 80। मैथ हो क्या? आप सब ने मतलब मैथ पढ़ा है क्या? मतलब मैथ के बैकग्राउंड के हो? आप लोग बहुत अच्छे अच्छे आंसर देते हो और नहीं बहुत सर, जल्दी। मैथ पसंद आता है सर। बहुत ही अच्छे आंसर देते हो भाई आप लोग, बहुत जल्दी आंसर देते हो, वेरी वेरी गुड। मैं सबको बोल रहा हूँ कि सबको पार्टिसिपेट करो, जिसको नहीं आया हम बता रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि किसी को आ गया तो मैं आगे, किसी जिसको आया नहीं आया उसको नहीं बता रहे, सबको बता रहे हैं। आप 10वीं तक अच्छा था सर, 10वीं तक हमें मैथ बहुत पसंद था, 10वीं से पूरा छूट गया था। भाई मैथ हम हमेशा, पढ़ मैथ जिंदगी होती है, मैथ के बिना कुछ। मैथ हमेशा आपको ब्रेन को इतने शार्प करता है, इतना लॉजिकल शार्प करता है, तो मतलब मैथ तो आत्मा है, सोल है। तो 3, 11, 23, 39, 59, ऐसा कोई है जिसको समझ ना आया हो या किसी के लिए कुछ नया चीज हो तो बता सकते हैं। आंसर आएगा 83 आएगा। सबको क्लियर हो गया 83 कैसे आएगा? 3 में अगर 8 जोड़ो 11 आएगा, इसमें अगर 12 जोड़ो 23 आएगा। फिर ऐसे गैप करते जाओ, डिफरेंस का 4 काटा जाएगा, 83 आएगा। कोई भी ऐसा हो जिसको समझ ना आए तो पूछो। सर, हाँ जी, हम ऐसे सिर्फ पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या कि लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि सिर्फ केवल स्क्वायर, स्क्वायर+1, स्क्वायर -1, ओनली डिफरेंस। अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस, हाँ डिफरेंस, डिफरेंस +1, डिफरेंस +4,
अभी यहाँ पे मैम डिफरेंस 4 है। मैम आप जो बता रहे हो ना, सोचो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोई अगर ये पूछे कि कितने तरह से कितना 2 + 7, एक क्वेश्चन हो गया, कितना आएगा? 7 + 16 कितना आएगा? ऐसे हमको जो क्वेश्चन किसी का एडिशन अगर बतानी है, इसका कोई लिमिट है? अनंत संख्या बना सकते हो आप, किसी को अगर एक्सरसाइज देना हो तो। उसी तरह से एक सीरीज बनाने के अनंत लॉजिक हो सकता है। इसे कुछ 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 पैटर्न फिक्स होती है, कुछ कुछ पैटर्न फिक्स होती है, मतलब जो बता रहा था आपको मैं, कुछ कुछ चीजें आप मतलब केवल हाँ एन क्यूब। हाँ मैं जानती हूँ लॉजिक बहुत सारे होंगे, और वो प्रश्न बनाने वाले ने अपने उसके दिमाग में जो लॉजिक आ गया वो हिसाब से उसने प्रश्न बना लिया। मैं कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ, जो बेसिक लॉजिक्स है ना, जो 15 या 20 होंगे, तो वो 15 या 20 हम एक बार लिख लेना तो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, जैसे आपके n³ - 1, n³ + 1, n³+n। लेकिन बहुत दिक्कत की बात क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत से लोग आपका मैथ का बैकग्राउंड के नहीं है। अगर मैं n के टर्म में लिख दूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। दिक्कत तो सबसे बड़ी बात ही है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बताएं। जैसे सर ऐसे तो बता सकते हैं ना सर कि जैसे 4 से 5 लॉजिक में हम कर सकते हैं। जैसे सर बढ़ती संख्या है तो प्लस या गुणाकार हो रहा है, अ, और कम माइनस की संख्या हो रही है, वो सीरीज जो रहती है तो माइनस हो रहा है या भागाकार हो रहा है। मतलब एकदम से माइनस हो रहा है तो भागाकार हो रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है, और हाँ, धीरे धीरे माइनस हो रहा है तो मतलब कम कम हो रही संख्या है तो माइनस हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस हो रहा है, और तेजी से बढ़ रही है तो इंटू हो रहा है। अब आप देखो उस अभी तरीके से चीजों को समझ सकते हैं सर, अभी फिर देखो हम अभी। कर हाँ जी सकते बोलो। हैं सर, लॉजिक कर सकते हैं सर। अभी आपने देखा जो क्वेश्चन किए थे, इन्होंने कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन देखो क्या किए थे उन्होंने। दोगुना करके उन्होंने 1 ऐड कर दिया था, या स्क्वायर करके उन्होंने 1 ऐड कर दिया था। पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें क्या किया था उन्होंने, 4 4 4 8 12 ऐसे 16 ऐसे ऐसे ऐड करते जा रहे थे। तो इस तरह के जो, अगर आपको लॉजिक जानने हैं तो आपको फिर आपको पढ़ने पड़ेंगे, सीक्वेंस और सीरीज पढ़ने पड़ेंगे। एक चैप्टर आती है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसको पढ़ेंगे तो उसमें हम सारा चीजें डिस्कस करते हैं कि ये आती कैसे है। उसमें हम सिग्मा एन स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। सर ये जो आपने नाम बताया वो बुक का कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नेम है, मतलब ऑथर नेम? नहीं, ये चैप्टर है, अलजेब्रा का चैप्टर है। बेसिक आपका जो 11th 12th का जो बुक है ना, उसमें अलजेब्रा का चैप्टर है, सीक्वेंस और सीरीज, 4 5 चैप्टर का पूरा कलेक्शन है। सिग्मा एन स्क्वायर पढ़ते हैं, सिग्मा एन पढ़ते हैं, सिग्मा एन क्यूब पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सी चीज पढ़ते हैं। ये जो उसी में से सारा चीजें जो आप अभी जो बता रहे हो आप, कि दुगुना करके कहीं ऐड कर दिया, कहीं पे माइनस माइनस कर दिया, कहीं पे कुछ कर दिया। ये आईबी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड का हटा दिया है काफी कुछ। आईबी बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, इन सब बोर्ड में अभी भी है। और आपका बायनोमियल थ्योरम का एक अप्लाई हो जाती है, उस जगह के सब चीजें होती है। अगर डिटेल में जानना चाहोगे तो उतना समय हमारे पास है नहीं एकदम। शुरुआत होती है इसके एपी से, एपी, जीपी, एचपी। एपी मतलब क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी क्या होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब जीपी क्या होती है, जैसे 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2⁴, ये जीपी बन जाती है। कॉमन रेशियो कहते हैं इसको। हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। ऐसे 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3⁴, किसी भी नंबर से उसको पीछे वाले को डिवाइड करोगे तो रेशियो फिक्स रहता है। जैसे 3⁴/3⁵ हमेशा 3 रहेगा। इसको जीपी कहते हैं, ऐसे ही एपी कहते हैं। अब इसको अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो हमारे पास जो ऑडियंस, जो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको मैथ का बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो फिर इसको उनको समझने में बहुत दिक्कत होगा। और हमारे पास समय खाली 2 3 महीने का समय है, इसलिए हम सीरीज को ही समझाते हैं। और आप कर भी रहे, आप तो मतलब अच्छे से कर भी ले रहे हो। ये जो बता रहे हैं आप, ये होती है। और इसको हम तब करते हैं जैसे जिन लोगों को हम पीओ लेवल की, बैंक पीओ की, या इस तरह की चीजों को जो तैयारी कराते हैं, उन लोगों को पहले करा देते हैं, ये सबका सिक्वेंस सब कुछ करा देते हैं। क्योंकि उनको कराने के लिए मेरे पास 1 साल से 1.5 साल का समय मिलती है। तो मैं 2 3 महीने पहले की ये सब चीजें अच्छे से कराता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। लेकिन आप लोग के पास मुझे कुल मिला के 3 4 महीने समय मिली है, तो मुझे ऐसा करना पड़ता है। लेकिन तब भी आप लोग पूरा कर ही रहे हो, कोई फंस नहीं रहा है। 1 2 क्वेश्चन ही आएंगे सीरीज एंड सीक्वेंस से जो आप लोग अच्छे से कर पा रहे हो।
ओके, अब आप इसे करो, कोडिंग डिकोडिंग करो। एक का डिफरेंस है रिवर्स में। हाँ, certain code selection is coded as QJ ये आंसर होगा। QC J। बहुत अच्छा। नाइन्टी एट का, बहुत अच्छा। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ क्या जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है प्योर मैथ्स का, मैं आपको मैथमेटिक्स बता दूं ताकि आपको मैथ्स ज्यादा करने ना पड़े। जिन लोगों का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है उनका भी हो जाएगा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं। मेरे पास बहुत ऐसा ट्रिक्स है कि आपको रेगुलर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। अब रेगुलर फॉर्मूला बोलूंगा तो क्या होगा पता है, कितने लोगों को पता होगा शायद, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए निकालने के लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का आपको क्वेश्चन, मतलब उनके आपस में रिलेशन के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। इतना टाइम होता भी नहीं है, अगर आपको आ भी जाएगा तो उसको सॉल्व करने में आपको 10 मिनट लग जाएगा, आने से भी फायदा नहीं है। और सबको मैथ्स का बैकग्राउंड भी नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स है कि 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा बिना सॉल्व किया, बिना इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया। तो वो सब करा दूंगा जिससे आपका मैथ का कोई पार्ट छूटे ना, चाहे मैथ का बैकग्राउंड हो या ना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी नहीं छूटेगा। 98 का क्या बोला आपने आंसर? ए बोला आपने। बस आप लोग उस ट्रिक्स को कॉपी जगह में लिख करके उसको प्रैक्टिस में रखना। किसी को तो डाउट तो नहीं है कि ए कैसे आ गया? सबको क्लियर है ना? होप कि सबको क्लियर है। ये सीरीज बताओ, अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मैं समझ लूंगा कि आप सबको आता है। ए बी ई डी सी एफ जी एच आई ओ पी क्यू आर एस टी। सर यहाँ पे ना कोई लेटर छूटा नहीं है, लेकिन ये बात है कि ए बी के बाद जो आएगा वो रिवर्स में आया है, सी डी ई। फिर जो है फिर अपने सीक्वेंस में ही सी आया आंसर है, बन सी रहा डी ई के बाद एफ जी एच आई, तो अभी रिवर्स में आएगा। ओके, है। क्या सी आंसर बन लगा? रहा है सर आंसर। बहुत बढ़िया, तो आप लोग सीरियस करेक्ट आंसर। आपने देखा कि ए बी, एक सीक्वेंस में है, एक रिवर्स में है। हाँ एक्चुअली दो का गैप है। अब ए बी ई डी सी एफ जी एच आई, इसको अगर आप करोगे इसको, नहीं दो का गैप नहीं है, इसका आपका जो मिसिंग टर्म हो जाएगा आपका हो जाएगा एक एक दो तीन, एक दो तीन चार। हाँ ठीक है, तो एन एम एल के जे। लॉजिक सही है कि एक रिवर्स में एक सीक्वेंस में है हाँ जी, और एक एक लेटर बढ़ रहा है। जैसे कि दूसरे में 3 लेटर थे तो तीसरे में 4 लेटर, तो अभी आंसर वाले में 5 लेटर। जी जी। सीरीज में बताएं 102 वाला क्वेश्चन नंबर 102। In the series AYD, BFF, BVF, DRH, GMJ, उसके बाद क्या होगा क्वेश्चन मार्क में? आंसर इज डी। सर डी आंसर होगा, डी सर। बहुत ही अच्छा। ये आएगा। जो लोग आंसर दे रहे हैं तो मैं तो पक्का जानता हूँ इन लोगों का जीआरएफ निकल ही जाएगा, पक्का निकल जाएगा, क्योंकि बाकी पार्ट सर एक्चुअली ना हम पूरा देख भी नहीं रहे, सिर्फ एक लेटर को लॉजिक लगा के आंसर बोल दिया है। हाँ आप पूरा दे, लेकिन आप ऐसा मत करना पूरा देना, क्योंकि कभी कभी ना क्या होता है ना कि वो थोड़े से मिस से हमारा गलत हो जाता है। पूरा आप जब प्रैक्टिस करते हो तो पूरा करके करो, भले एग्जाम में हम बोलते हैं कि हमें मिल जाती है तब भी आप पूरा करो। कभी कभी उनका उनका क्वेश्चन भी गलत होता है। इन द सीरीज 1 5 3 13 25 41, नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 4 सी 8 12 61 सर, 16 का डिफरेंस है, तो 61 सी। 61। 4 बहुत 8 16 20, ऐसा कोई है 4 8 जिसको 12 16 20। ऐसा कोई है जिसको समझ ना आया हो?
कोई आंसर नहीं, मतलब सबको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? आंसर इज 60। 60 कितना होगा? 61 के 63 बताओ। 61। 61। यस। लॉजिक क्या होगा आप देख रहे हो। आप पहले 4 ऐड किए, 1 + 4 5 हो गया, 5 + 8 13 हो गया। 13 में अगर आप ऐड करते हो, 12 ऐड करते हो तो 25 हो जाएगा। तो लगातार इंक्रीमेंट क्या हो रही है? 4 8 12 मतलब 12, फिर क्या 16 का ऐड करोगे तो 25 + 16 कितना होगा? 41। तो 41 में कितना ऐड करोगे? 20 ऐड करोगे तो क्या होगा? 16। In a particular code, hospital is coded as HSOLSAPTI. The code of consumption C. D। आप लोग तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर दे देते हो, जो सही देते हो बिल्कुल। बाकी लोग बताए सबको आंसर आ गया कि नहीं? यस सर। 104 का आप देखते हो हॉस्पिटल। लॉजिक बताइए। बहुत पूछे सर, बकवास लॉजिक लगा है। क्या बताइए? जैसे कि हॉस्पिटल्स में और उसका जो कोड है उसमें पहला और आखिरी लेटर जो है वो एक साथ है, और तीसरा थोड़ा कंफर्मेशन के लिए और ज्यादा कर लिया कि एच के बाद ओ है जो तीसरा लेटर है। तो अभी बी और एस साथ में और बी एस के बाद आई है, तो बी एस के बाद आई डी वाले में है, तो मैंने वो लगा लिया। संतोष जी आप सहमत हैं? हाँ सर, ठीक। तो फिर आप इसको अच्छी लॉजिक को तो अच्छे बोलना चाहिए ना। जी। तो फिर आपने 104 का डी आपने। अच्छा ये बताइए कि ये आपको बताया गया है आउट ऑफ द 4 सिटीज 2017 में आता है ये गिवन बिलो, 3 जो है एक तरह का एक मैनर को दिखाता है और चौथा जो अलग है। बताइए चौथा कैसे अलग है? लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना। ऋषिकेश उत्तराखंड में पड़ता है, लखनऊ इलाहाबाद पटना शायद यूपी में पड़ता है। पटना अलग है सर, बिहार में। ये अलग है, ये ऑड हो गया। बाकी सब ठीक है, बाकी यूपी में है। नहीं सॉरी सॉरी, ये पटना बिहार में हो गया। ऋषिकेश उत्तराखंड में है, लखनऊ इलाहाबाद और पटना यूपी में है। अलग कैसे हुआ? एक तो अलग है ना, कौन सा पटना अलग बिहार में है। सर ऋषिकेश उत्तराखंड, तो उत्तराखंड तो डिफरेंट स्टेट हो गया ना। है? डिफरेंस तो सारे है, यूपी डिफरेंट नहीं है। उत्तराखंड है। लखनऊ में क्या? लखनऊ आपका पटना भी ये तो डिफरेंट है। किसकी बिहार राजधानी में तो नहीं है सर? राजधानी का डिफरेंस होगा ना। ऋषिकेश किसी की राजधानी नहीं है। लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश की है, पटना बिहार की है। हाँ इलाहाबाद किसकी है? किसी का नहीं इलाहाबाद। इलाहाबाद भी नहीं है, ऋषिकेश भी नहीं है। तो ऐसा सोच तो ऐसा ही रहा, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं राजधानी के ऊपर। लगा दिमाग लाओ, मैं इसके ऊपर भी आपको असाइनमेंट भेजूंगा भर भर के। वॉवेल्स एंड कंसोनेंट कुछ है क्या? हाँ जी क्या बोल रहे हो? वॉवेल्स एंड कंसोनेंट से क्या कुछ? आप देखो लॉजिक कैसा भी लगता है, इसका कुछ रेफरेंस नहीं है कि हाँ ऐसा तो ही है। इलाहाबाद निकाल। क्या क्या दोगे आंसर है? चलो आप इलाहाबाद। नहीं, इलाहाबाद नहीं। इलाहाबाद। चलो मैं मान लेता हूँ अभी आप लोग नहीं कर पा रहे हो। बता देता हूँ मैं, कोशिश आपने किया ठीक है। बाकी जो तीनों स्टेट है
लखनऊ छोड़ करके ये 3 वॉवल्स ये नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। है। लखनऊ जो है गंगा नदी के किनारे नहीं है। बाकी तीनों से गंगा नदी सही पार, सही है सर, लखनऊ अलग हो गया। लखनऊ अलग हो गया। सर ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया फिर। तो ऐसे आते ही तो जीके तो आपका पास है, देखो जीके नहीं है। जी। अभी तो मैंने बहुत से क्वेश्चन छोड़ के रखा जिन्हें पढ़ाया नहीं। मैथ्स में जीके कहाँ से आ गया? अरे जाती है जीके, आप पढ़ो, जीके आपको आता है कम से कम। अच्छा अभी तो अभी आपका बहुत कुछ इंक्लूड हो गया, अभी तो 17 में चल रहे हैं ना। अभी आपका जब योग वाले के लिए थोड़ा सा अच्छी है, जितने जगह प्रमाण आप पढ़े हो ना दर्शन शास्त्र में, इसका प्रमाण आपके इसमें भी आ गया है, फर्स्ट पेपर में भी आ गया है। आपका अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, ये सब जितना पढ़े हो आप उसको अच्छे से पढ़ो। उसको भी अब सिलेबस में काफी कुछ चेंजेस आ गई है। जीके आपका आएगा और कई क्वेश्चन जीके का आएंगे, आप लोग जीके भी करते रहो। कर लिया हमने, वेन डायग्राम करेंगे इसको। तो यहाँ तक रखते हैं हम। और आपको मैंने ग्रुप पे भेजा है कुछ क्वेश्चंस, उसको 15 क्वेश्चन का मैंने सेट भेजा है। जो मैंने कल डायग्राम बताया था ब्लड रिलेशन का, उसी से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप लोग कर लोगे तो मैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करूंगा पेपर में। अभी तो नहीं किया क्योंकि अभी आपको वो प्रैक्टिस होना जरूरी है। जीके वाली में ये जो बताया मैंने भेज दिया। एक और क्वेश्चन आता है, लेकिन उस प्रश्न को करने के लिए आपका मतलब वर्ड पावर अच्छी होना चाहिए, मतलब वर्ड मीनिंग अच्छा आना चाहिए। कुछ ऐसे जैसे अभी इसमें क्या लखनऊ था, ऋषिकेश था, इलाहाबाद था, पटना था, आपको पता है सारा का सारा नाम आप सुनते आए हो। इसकी जगह पे कुछ और भी आपका, जैसे घर के जो इस्तेमाल जो होते रहते हैं, कटोरा हो गया, चम्मच हो गया, ऐसा ऐसा चीजें। तो हिंदी वाले के लिए तो हिंदी वर्जन देख लेंगे, और अगर हिंदी में दिक्कत होगी तो फिर उनको फिर इंग्लिश में देखने पड़ेंगे। वो वर्ड मीनिंग आने चाहिए। हिंदी में भी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी में भी समझ में नहीं आता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसका भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन अलग है। जैसे ये क्वेश्चन था, लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना। आसान क्यों होगा? क्योंकि किसी जगह जगह का नाम है, हम सब फैमिलियर है। ऐसे ही बहुत सी चीजें होती है, जैसे कई तरह के आपका, जैसे कपड़ों के नाम, ट्राउजर्स हो गया, ऐसे कितने सारे कपड़े हमें नहीं पता होता है, कौन कैसे अलग है। ये सारे भी क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मली आप लोग जो ये सब जीके का ही पार्ट होता है, उसका आप लोग तैयार रखो। ये इसमें आपका जो छोटी छोटी क्लास की जो बुक होती है ना, पीडीएफ में मिल जाती है। बच्चे वाली किताब बहुत कम आती है। इतने आपका फलों के नाम, जैसे आपका सारे फलों के नाम, फल में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 4 ऐसे फल दे देंगे जिसका नाम हमें पता होना चाहिए, अगर नाम ही नहीं पता होगा तो पता नहीं चलेगा क्या पूछ रहे हैं। सारे फलों के नाम, शरीर के जो बॉडी पार्ट्स है उसका नाम, बॉडी पार्ट्स ही दे सकते हैं। हमें नॉर्मल बॉडी पार्ट्स में पता है, लेकिन सारे बॉडी पार्ट्स का नाम, आंख, नाक, कान, तो आगे तक जितने भी बॉडी पार्ट्स है, जो आपका जो टेक्निकल नाम है उस नाम के साथ, मतलब जो साइंटिफिक नाम जो है। ऐसे ही आपका जो है सारे देश के सारे नदियों के नाम। या तो नदी नहीं दिया, अगर मान लो रिवर दे देते हैं हमें, अगर नदी का नाम ही नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी ना। तो नदियों का नाम, ये जितने भी बेसिक जीके हैं। और छोटे बच्चों का जो आपका जो बुक्स होती है, पीडीएफ भी मिल जाती है, जिसमें आपका सारा चीज है, फलों के नाम, फूलों के नाम, पौधों के नाम, बॉडी पार्ट्स का नाम, और आपका ये सब कॉमन कॉमन चीजें है, उसको आप लोग करते रहो। 1-2 क्वेश्चन आपका मतलब बनता ही है। थैंक यू सो मच। कल हम इसका और आगे करेंगे। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आप सबके मुझे परमात्मा है, मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सबको प्रणाम। जय श्री जय श्री हरिओम सर। हरिओम सर, हरिओम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू सर, गुड नाइट।